एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर अनुजा सिंह। होप आईवीएफ में एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत हूं और मैं इसकी को फाउंडर भी हूं। आज हम बात करेंगे एएमएच के बारे में कि एएमएच का रहस्य क्या है, एएमएच है क्या। एएमएच का मतलब होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि कोई भी महिला के शरीर में, ब्लड में मिलता है और वो ग्रैनुलोसा सेल्स, जो अंडाशय होते हैं उसमें ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, उससे वो निकलते हैं और जो कि बताता है कि कितने अंडे एक महिला के अंडाशय में प्रेजेंटली मौजूद हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे उसकी फर्टिलिटी के बारे में हमें नॉलेज होती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि कोई भी जो महिला होती है, जो अपनी माँ के गर्भाशय के अंदर होती है, जब वो बहुत छोटी होती है तब उसके अंदर 6 मिलियन अंडे होते हैं और जब उसका जन्म होता है तो ये 6 मिलियन अंडे घट के 1 से 2 मिलियन ही होते हैं। और जब उसकी माहवारी स्टार्ट होती है, यानी कि पीरियड स्टार्ट होते हैं, तब ये और ज़्यादा घट चुके होते हैं और उनमें सिर्फ 3 लाख अंडे होते हैं, जिसमें से 500 से 600 अंडे ही पूरे उनकी ज़िंदगी के दौरान यूज़ हो पाते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हर महीने बच्चे के पैदा होने के बाद हर महीने 10,000 के लगभग इमेच्योर अंडे महिला की जो ओवरीज में से वो ख़त्म होने लगते हैं और जब उनकी माहवारी स्टार्ट होती है लगभग 1000 अंडे हर महीने ख़त्म होते रहते हैं। और ये जो अंडे हैं वो 35 साल के बाद बहुत तेज़ी से उसमें गिरावट आती है और क्वालिटी में भी गिरावट आती है। और क्वालिटी में क्यों? क्योंकि जो महिला के अंदर जो अंडे होते हैं वो महिला के जन्म के समय ही बने होते हैं और वो हर बार नहीं बनते हैं, उसी एक बैंक से, मतलब ओवरी से वो धीरे धीरे निकलते रहते हैं। तो एएमएच जो होता है वो बताता है कि महिला के अंडाशय में से अंडे कितने बचे हैं, लेकिन वो क्वालिटी के बारे में नहीं बताता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो आके हमें ये बोलती है कि मैम मेरा एएमएच बहुत कम है। तो एएमएच कम का मतलब ये नहीं है कि उनमें गर्भधारण नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें ये देखना कि उनकी उम्र कितनी है, महिला की शादी के बाद कितने दिनों से उन्होंने ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, और कुछ उन्होंने दवाइयाँ आगे ली हैं कि नहीं। क्योंकि यदि उनकी उम्र कम है, 30 साल से कम है उम्र, तो उसमें बेस्ट होता है चाहे किसी भी तरह का प्रेगनेंसी करने ट्रीटमेंट, उसमें हर केस में आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ओव्यूलेशन, इंडक्शन, आईवाई ये सब से भी सक्सेस हो सकता है। लेकिन किसी की महिला की उम्र यदि 30 साल से कम है लेकिन उनकी शादी की अवधि जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 3 साल 4 साल, और हर चीज़ सही है बट फिर भी वो कंसीव नहीं कर रहे हैं, तो वैसे केसेस में हम आईवीएफ की तरफ जा सकते हैं। वैसे केसेस में ये भी हो सकता है कि उनकी फर्टिलिटी पोटेंशियल कम हो। लेकिन यदि कोई महिला है जिनकी 35 साल से उम्र ज़्यादा है या 40 साल से उम्र ज़्यादा है, तो उनकी क्वालिटी में भी गिरावट आती है, तो उसमें यदि एएमएच कम है तो उसमें प्रेगनेंसी की सक्सेस रेट या प्रेगनेंसी की दर कम होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी महिला का एएमएच बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि मेरा एएमएच कम है, कोई दवाइयाँ तो ऐसी नहीं हैं जिससे हमारा एएमएच बढ़ जाए। बट जैसे एजिंग किसी भी चीज़ से रिवर्स नहीं हो सकती है, एएमएच भी किसी का ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। इसलिए टाइम पर प्रेगनेंसी कर लेना ही ज़रूरी है। और आगे वाले वीडियोस में आपको और चीज़ इसके बारे में बताऊंगी। ओवेरियन रिजुविनेशन के बारे में भी हम बात करेंगे और एग फ्रीजिंग के बारे में भी बात करते रहेंगे। इसलिए आप सुनते रहिएगा हमारा ये सेशन, ये वीडियो सीरीज़, जिसमें हम आपको ये सब के बारे में बताएंगे। थैंक यू।